मथुरा वृंदावन नगर निगम के 4 साल पूरे होने पर महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु ने रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर जहां अपनी उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं उनके सामने ही पार्षदों ने उनके दावों को खारिज कर दिया। नगर निगम को 4 साल पूर्ण हो रहे हैं। क्या मथुरा को अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे? वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे थे। टेंडर में गया हुआ काम होगा, लेकिन कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। आज मथुरा वृंदावन नगर निगम के 4 साल पूर्ण होने पर आज मथुरा वृंदावन नगर निगम के जो मेयर साहब हैं उन्होंने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें कि नगर निगम के तमाम पार्षदगण अधिकारीगण मौजूद रहे। आइए जानते हैं नगर निगम इन 4 साल में क्या उपलब्धियां रही और क्या दावे उनके द्वारा किए जा रहे हैं। बताइए मेयर साहब, क्या रहा आपका 4 साल का कार्यकाल? देखिए, हमने पहला तो मैं आपको बधाई देता हूं कि हमारे नगर निगम को 4 साल पूर्ण हो रहे हैं। और 4 साल में जो हमने कार्य किए हैं, जब 2017 में नगर निगम का गठन हुआ था तो उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। ना तो हमारे कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था ठीक थी और ना हमारे पास ऐसे उपकरण थे कि हम सफाई करा सकें या लाइटिंग की व्यवस्था करा सकें। वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी। लेकिन हमने नगर निगम का गठन होने के पश्चात वो सारे के उपकरण उपलब्ध कराए, जिससे कि हमारी जनता को कोई कष्ट ना हो, उनको सफाई व्यवस्था ठीक मिल सके। हमने डोर टू डोर कलेक्शन 17 वार्डों में गाड़ियों का चालना भी प्रारंभ कराया। ये हमारी सारी उपलब्धियां ही हैं, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है, अगर उसके पास में कुछ हो जाए तो निश्चित तौर पर वो उपलब्धि ही होती है। और वो हमने आज तक सारे कार्य कराए। 702 करोड़ रुपए के अब तक हम विकास कार्य करा चुके हैं मथुरा नगर निगम में। और हमको जब हम शुरुआत में आए थे तो 51 गांव तो बिल्कुल कच्चे मिले थे, ना पानी था ना सड़क थी, कुछ नहीं था। लेकिन आज वहाँ पर वो सारी चीज़ें हो गई हैं। हमने काफ़ी टॉयलेट बनवाए मथुरा नगर निगम पूरे क्षेत्र में, वो भी व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी दर्शक लोग आते रहते हैं, उनको कोई कष्ट ना हो, इसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं हमने कराई। लेकिन स्वच्छता की बात करें तो एक बार आपने अपना ग्राफ को उठाया और लेकिन फिर आपके धड़ाम जा पड़ा 34 साल में, तो इसको क्या कहेंगे, उपलब्धि में गिना जाएगा क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सफाई का कार्य ऐसा होता है कि कभी परिपूर्ण नहीं होता। अभी आप एक रोड को साफ करा दीजिए और दूसरे पल देखेंगे तो उस पर गंदगी दिखाई देगी। इसका मुख्य कारण ये है कि पहले हम जब आए थे तो हमारी रैंकिंग 450 थी और उसके बाद में हमने काफ़ी मेहनत कराई और 39वें नंबर पर हम आ गए। अब कितने नंबर? लेकिन अब हम 83वें नंबर पे हैं। वो इसलिए है कि मथुरा में फ्लोटिंग आबादी बहुत आती है और निश्चित तौर पर हो सकता है कि जब सर्वेयर यहाँ आए हों, उन्होंने सर्वे किया हो, तो क्योंकि यहाँ काफ़ी मेले लगे हुए हैं, दीपावली मेला लगा और कुंभ हुआ, तो हो सकता है कि सर्वेयर की निगाह में कहीं ऐसा आया हो कि अभी मथुरा गंदी है। सर्वे एक दिन में तो होता नहीं, तो कई दिन चलती है प्रक्रिया? होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी दिखाई दी हो गई होगी या कर्मचारियों की तरफ से रही होगी। तो हम पूर्णतः प्रयासरत हैं और एक दिन मथुरा को टॉप 10 में जरूर लाएंगे, ये हमारा वायदा है और मथुरा बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देगी। यमुना पर कितना काम कर लिया स्वच्छता पर आपने? यमुना पर आपने देखा होगा कि जब से यमुना में घाट बने कभी भी यमुना की सफाई नहीं हुई। हमने पोकलैंड ट्रैक्टर सब जमुना जी में उतरवा दी और जमुना जी की सफाई कराई। उन्होंने तो यमुना की स्लट लेके यमुना में डाल दी। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको बाहर निकलवाया गया। और आप देख रहे हैं कि 35 नाले हैं, जिसमें 31 नाले हमने टैप करा दिए हैं और 4 नाले शेष रह गए हैं, वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। सबसे बड़ी गंदगी तो ये डालते हैं, चाहे कोसी ट्रेन हो या अम्बा खाना नाला हो, ये लगातार आ रहे हैं। मंत्री जी ने तो 31 अक्टूबर तक का दावा किया था श्रीकांत शर्मा ने, और लेकिन उनके दावे भी फेल करा दिए नगर निगम। देखिए, STP वगैरह कुछ नहीं थी, हमने STP बनवाई, चूँकि STP के बना तो नाले टैप नहीं होंगे और नाले टैप हुए हैं, 31 टैप हो गए हैं, 4 रह गए हैं और आने वाले समय में आपको यमुना मैया बिल्कुल शुद्ध दिखाई देगी। आपके कार्यकाल में हो जाएंगे 4? कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में ही 4 नाले टैप हो जाएं। अतिक्रमण का कैसा रहा आपके कार्यकाल में 4 साल? देखिए, अतिक्रमण पैसे तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन अब थोड़ी सी मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो जनता नहीं मानती, कहीं ना कहीं अतिक्रमण जरूर करती है और जब हमारी टीमें जाती हैं अतिक्रमण के लिए तो जनता उसका विरोध भी करती है। जबकि मैं ये जानता हूँ कि किसी भी शहर को साफ रखने में, अतिक्रमण मुक्त रखने में जनता का पूरा सहयोग चाहिए। अगर जनता पूर्णतः सहयोग नहीं देगी तो फिर ये सारी व्यवस्थाएं जो हम करते हैं वो दुर्व्यवस्था में बदल जाती हैं। जनता ही करने की फिर नगर निगम क्या करेगा? नहीं, कड़ाई करना, कानून का पालन कराना। अतिक्रमण नगर निगम थोड़ी करता है, नगर निगम तो उन पर कार्रवाई मुक्त कराता है, हम कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि जनता को, भाई जनता होती है, उसको मनाना भी पड़ता है, पुचकारना भी पड़ता है। हर काम लठ से नहीं होता है, कहीं आपका समय अब तो मनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमेशा की बात कर रहा हूँ। हम 4 साल हो गए,
अब आप कह रहे हैं अब मनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरीके से संकल्पबद्ध हैं कि मथुरा को अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे, स्वच्छता में भी टॉप 10 में लेके आएंगे, ये हमारा संकल्प। आखिरी सवाल, आप जो गिना रहे थे अपनी उपलब्धियां, वहीं सामने आपके पार्षद गिना रहे हैं 24 नंबर के, उन्होंने तो कह दिया कि उनके यहाँ काम नहीं हुआ और आप उसको गिना रहे हैं। देखिए ये हमारे पार्षद, एक तो वो पार्षद ही नहीं है, पार्षद प्रतिनिधि है, लेकिन बातों से लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे थे, वो गलत कह रहे हैं। वार्ड नंबर 18 के बिल्कुल मैं ये मान नहीं सकता। वो एक अलग चीज़ है कि हमने टेंडर में दे दिया, काम चला गया, काम चालू नहीं है, वो अलग चीज़ है। वो ये कह रहा है कि ये हुआ ही नहीं है, लेकिन टेंडर में गया हुआ काम होगा जी। देखा, मैं हमारे साथ मेयर साहब मौजूद रहे, उन्होंने अपने तमाम अपने हिसाब से अपने दावे गिनाए, भले ही वो काम हुए ना हो। 24 नंबर वाले पार्षद की बात की हमने देवका रानी की, उनका जो प्रतिनिधि उनके पति ने कहा, तो मेयर साहब कह रहे हैं कि वो पार्षद ही नहीं है, यानी उनको ये बात कहने का अधिकार ही नहीं है। और काम की भी कह रहे हैं मेयर साहब, दावा अभी भी कर रहे हैं कि उनके द्वारा काम के टेंडर करा दिए गए, तो समझो काम हो गया। यमुना पर कह रहे हैं कि हो जाएगा साहब, लेकिन कब होगा ये वो नहीं बता पाई। आइए जो पार्षदगण इन जो मेयर साहब के दावों को खारिज कर रहे हैं, आइए उनसे से बात कराते हैं आपकी, क्या कहते हैं वो। नगर निगम को और 4 साल पूर्ण हो रहे हैं कि मथुरा को अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे। वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे थे, टेंडर में गया हुआ काम होगा, लेकिन कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। तो देखिए हमारे साथ मौजूद हैं 24 नंबर वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके यहाँ भी कितने काम बाकी रह गए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है ठाकुर पुष्पन सिंह। आपकी पत्नी पार्षद है? दीपिका रानी सिंह। हाँ जी। अच्छा, तो आज आप बीच में मेयर साहब गिना रहे थे, आपने बीच में खड़ा होकर जो बात बताई है, क्या था मामला? मामला ये था कि हमारे यहाँ से 3 साल से नाला टूटे पड़े हैं मेन रोडों के, और हम बराबर लेटर दे रहे हैं, बराबर अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। जो क्रॉसिंग पुलिया टूटी पड़ी हैं वो तक नहीं हो पाती हैं। हम 10-10 फ़ोन करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जब एक पुलिया बना जाएंगे 3 महीने में 4 महीने में, फिर उसके बाद कोई नाम निशान नहीं है। और कुछ कार्य जो मेयर साहब ने गिना भी दिया वो अभी हुए नहीं है, क्योंकि ठेकेदार ने नोटिस दे दिया, 2 साल हुए, कार्य नहीं हुए पूरे अभी तक। कितने कार्य ऐसे बाकी? ऐसे 2-3 काम हैं मेरे वार्ड में जो अभी नहीं हुए हैं। मेयर साहब से काम नहीं, मेरे साहब को कई बार अवगत कराया है। और नेती पे हमारे यहाँ एक नेती हॉस्पिटल है, बाईपास मेरा ही वार्ड पड़ता है, वहाँ 3 साल से लगातार पानी भर रहा है मेन रोड पे, और सारा प्रशासन शासन सब अवगत हैं, माननीय मंत्री सभी। मेयर साहब ने तो कह दिया कि वो NHI का मामला नहीं, NHI का नहीं है, वो नगर निगम में आता है, निगम को टैक्स देती है पब्लिक वहाँ की, NH वालों को थोड़ी टैक्स। पानी नगर निगम का ही? हाँ, निगम का वार्ड है, और मेरा दायित्व बनता है नगर निगम का, उसको बनवाए नाले को, उनकी पानी की समस्या का समाधान करें। लेकिन समस्या का समाधान हो गया है, वो उसका टेंडर ही होगा, 45 लाख का उसका एस्टीमेट बन चुका है, लेकिन काम तो नहीं काम नहीं हुआ, अभी बना है, अभी मेरे पास लिस्ट आई है, लेकिन काम नहीं हुआ। तो देखिए ये पार्षदों की ये नाराजगी है, और उन्होंने बताया है कि यहाँ मेयर साहब तो अपना बखान कर रहे हैं, अपने सारे काम गिना दिए, लेकिन हकीकत में धरातल पर वो काम अभी तक नहीं हुए हैं, और उन्होंने कई काम जो बता भी दिए हैं, और यहीं पर सामने बैठे मेयर साहब बखान करते रहे। लेकिन ये पार्षद प्रतिनिधि हैं 24 नंबर के, दीपिका रानी के पति हैं पुष्पेंद्र सिंह, और उनके प्रतिनिधि, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, और उन्हीं के सामने उनको टोक दिया कि आप ऐसे कार्य क्यों गिना रहे हैं जब वो काम हो ही नहीं है। तो इस तरह से महिमा मंडन का 4 साल का मेयर साहब ने अपना काम पूरा किया है। अभी वार्ड 18 के पार्षद हैं, आइए उनसे मिलाते हैं, उनका भी क्या कहना, वो उनके अंदर भी आक्रोश था, असंतुष्ट थे। नगर निगम को और 4 साल पूर्ण हो रहे हैं कि मथुरा को अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे। वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे थे, टेंडर में गया हुआ काम होगा, लेकिन कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। मेयर साहब ने अपने 4 साल के कार्यकाल की जो गाथा गिनाई है उसमें तमाम कार्य गिना दिए, पूरा पुलिंदा बांध दिया कि हमने मथुरा की तस्वीर बदल कर रख दी, इतने कार्य कराए। कितने संतुष्ट हो आप? देखिए, मैं पिछले काल में भी रहा और इस काल में हूँ, पहले काल से। अच्छा, परिचय दीजिए, आप कौन से वार्ड से, आपका नाम क्या? मेरा नाम अब्दुल मलिक है, मैं वार्ड नंबर 18 से पार्षद हूँ और सपा से हूँ। मैं इन्होंने जो काम किया नगर आयुक्त और मेयर साहब, अब आके काम में संतुष्ट हूँ। काम खूब हुए, कहीं कम हुए, कहीं ज़्यादा हुए, काम कराएं इस बात। अभी जब वो गया अपने काम गिना रहे तो आपने बीच में खड़े हो गई अपनी बातें कही, आप उस समय तो असंतोष आपने दिखाया, कार्य नहीं हुआ आपको, क्या बात थी वो कार्य दिखाया इसलिए उन्होंने गांव का जो नाम लिया, कि गाँवों में जब भी मैंने देखा कि मतलब तो आपको निधि जो है, जो 15 वित्त की निधि आ रही है वो गाँवों में लगेगी,
शहरों में नहीं है। शहरों के तो मुझे एक अपने बाढ़ से मतलब नहीं है, मैं तो शहर का रहने वाला हूँ। वो काम भी तो अब नगर निगम में शामिल हो गया। नगर निगम में है और काम 5-5, 7-7 करोड़ के काम हुए। ये बाटो सिटी के बाटो देखते हो, उससे मैं मतलब तो कह रहा था कि सिटी के बाटो पे जो काम हुए उससे ज़्यादा बेहतर काम गाँवों के बाटों में हुआ। आपकी जो मुख्य सड़क है वो उसका क्या हाल है? मुख्य सड़क जाकिर पारसा जी की है। वो बोल रहे थे मेरी मुख्य सड़क जर्जर हालत में है, उसका मैंने टेंडर करा दिया। देखिए नगर आयुक्त साहब करते हैं टेंडर, और अब मतलब तो वो कह रहे हैं कि भाई अब मतलब मिलेगी। अब नाला भी था, सड़क थी, गंदगी भारी बहुत रहती है उससे। अब देखिए ये क्षेत्रीय ये तो कुछ कहेंगे, अब मैं कहूँगा तो इसमें कि ये विपक्ष का पार्षद है मतलब तो। हकीकत बताइए यार, जनता ने आपको चुना अपनी बात रखने के लिए, तो जो बात है आप उसको छुपाते क्यों? बात नहीं, मैं छुपा नहीं रहा। मैं बात है ये कह रहा हूँ कि आप स्वयं जाके देखें। जो मेरे अस्पताल की मांग थी कि अस्पताल पहले मनीषा गुप्ता जी ने बनवाया था पहले कार्यकाल में, अब के कार्यकाल में देते हुए चलाया हूँ मैं लेटर पैड, और अभी तक मैं लेटर में दे रहा हूँ और बार बार मैं शिकायतें कर रहा हूँ कि भाई हमारा अस्पताल बन जाए, इससे एक शाखा बन जाए हैजा अस्पताल की। तो वो मतलब तो बना हुआ, पुरानी बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो अभी बन नहीं पाया। मैं इस बात से मैं नाराज़ हूँ जी। देखा ये पार्षदों की नाराजगी है, और वो नाराजगी भी ऐसी जगह पर कि एक तरफ मेयर साहब अपने 4 साल का बखान कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, तो ठीक उनके सामने ये पार्षदगण खड़े होकर कह रहे हैं कि उनके यहाँ कोई काम नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं है। और ये आज 4 साल का जो उनका अपना एक पूर्ण होने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के सामने सभी 70 पार्षदों के सामने नगर निगम के नगर आयुक्त थे, अधिकारी थे, उनके बीच में अपना गुणगान किया। लेकिन इस गुणगान को उन्हीं के चुने हुए जो पार्षद हैं उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्होंने उसको खारिज भी कर दिया। अब देखना यह है कि बचे 1 साल में मेयर साहब कैसे अपने नगर निगम की क्षेत्रीय जनता और पार्षदों को विकास कार्य पूर्ण कराकर संतुष्ट करते हैं। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।